ये रामचंद्र जी हैं। आगे क्या लिखा है? रामचंद्र पुलिस की गिरफ्त में। रामचंद्र यादव ई रिक्शा चलाकर पाल रहा है परिवार। बादली विधायक को अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकाने वाला रामचंद्र यादव सामान्य परिवार से है। मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। मौजूदा समय में यह कानपुर में ही ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालता है। इसके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। भाई और बहनों, शिक्षा लेनी है हमने। शिक्षा, दुनिया का मार्ग और भक्ति मार्ग, इस मार्ग में रात और दिन का अंतर होता है। दुनिया को अपने भविष्य का ज्ञान नहीं है, दुनिया को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, दुनिया को मोक्ष का ज्ञान नहीं है। दुनिया केवल दुनियादारी को ही जानती है, पहचानती है, समझती है कि यदि हमारे पास में पैसा होगा, 4 लोग हमें जानते होंगे, तो समाज में हमारी इज्जत होगी, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। जिसके पास अच्छा पैसा है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, बस वो इंसान समझो उसने अपने जीवन को सफल कर लिया। लेकिन भाई और बहनों, अध्यात्म के अनुसार जिस व्यक्ति के पास में शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति ने तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण नहीं किया है, वो व्यक्ति चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है, वो अपने जीवन को नरक बना रहा है, अपने भविष्य को नरक बना रहा है। सतगुरु से उपदेश ना लेकर, सत भक्ति शुरू ना करके, आज भले कोई देश का प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा विधायक है, मंत्री है, अगले जन्म में वो लक 84 योनि में जाएगा, गधे, कुत्ते, सूअर के शरीर भोगेगा, तरह तरह के कष्ट, यातनाएं, पीड़ाओं का सामना करेगा, नरक में जाएगा। फिर कभी मनुष्य जन्म मिला, फिर ना जाने वो मंत्री रहे ना रहे, कैसा जीवन मिले। आज आप देख रहे हैं रोडों पर किस प्रकार से मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी लोग सारा दिन दिए बाबा, दिए बाबा, 2 पैसे के लिए सारा दिन दुनिया का मुंह देखते रहते हैं। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग और जगत का मार्ग, इसमें रात और दिन का अंतर है। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि रामचंद्र यादव की 2 संतान हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, क्योंकि दास तो पर्सनली जानता है, एक लड़का, एक लड़की। भाई और बहनों, रामचंद्र यादव का काम पहले बहुत अच्छा चलता था। 1-2 गाड़ियां थी उसके पास में, स्कूल में लगा रखी थी, बच्चों को लाता था, छोड़ता था। और रामचंद्र यादव ने अपने बच्चों को यह सोचकर अच्छी शिक्षा देनी शुरू की, अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनका दाखिला दिलवाया कि ये बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरी लगेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। रामचंद्र यादव ने अच्छी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया। लेकिन जब मैं रामचंद्र दास के पास कानपुर कभी कभार जाता था, तो मैं ये भी सुना करता था कि बच्चों की फीस का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। रामचंद्र यादव की इनकम कम है, बच्चों की फीस ज्यादा है। तो दास ने उनको एक आध बार सलाह भी दी थी कि भगत जी, हम भक्ति मार्ग में हैं। आज हमें पता चल गया कि हमारा भविष्य किस चीज में है। आज हमें पता चल गया कि हमने करना क्या है। ये पढ़ाई तो हम असंख्यों जन्मों में पढ़ चुके हैं। ये आप और हमारा पहला मनुष्य जन्म नहीं है। हम असंख्यों मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं। किसी जन्म में हम जज भी रह चुके हैं, देश के राजा भी रह चुके हैं, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री तक की भी हमने पदवियां प्राप्त की हैं। आज कहां है वो शिक्षा? जिस शिक्षा को प्राप्त करके 15-20 वर्ष तक पढ़ाई करके, माता पिता का पैसा खर्च करके, अपना अनमोल समय बर्बाद करके हमने किसी जन्म में जो पढ़ाई पढ़ी और हम बहुत बड़े वकील बन गए, जज बन गए, और उसके बाद जब हमारी मृत्यु हो गई, हमें अगला जन्म मिला, उस जन्म में हमारे को फिर से पढ़ाई पढ़नी पड़ी। अगला जन्म हमारे को गधे का मिला, कुत्ते का मिला, फिर हमें किसने स्कूल में एडमिशन दिलवाया? तो ये जो शिक्षा है, ये तो केवल यहीं तक 2 टाइम की रोजी रोटी का ही साधन है। और ये गारंटी नहीं है कि यदि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाओगे, लिखाओगे, तो आपके बच्चे बहुत बड़ी नौकरी लग जाएंगे। नौकरी लगना भी उनके भाग्य के ऊपर है, उनकी किस्मत के ऊपर है। आज हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बच्चे हर साल
डिग्रियां लेते हैं, उनमें से मुश्किल से 10 लाख बच्चे नौकरी लगते हैं, मुश्किल से 10 लाख। बाकी लोग क्या करते हैं भाई? तो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संगों में यही बताया, यही समझाया कि बच्चों, नकली शिक्षा को कम करो और जो असली शिक्षा है, जिससे हमारा भविष्य भी सुधरेगा, जिससे हमें मोक्ष भी मिलेगा, हमारा ये लोक भी सुखी रहेगा, हमारा परलोक भी सुखी होगा, वो आध्यात्मिक शिक्षा हमने ज्यादा पढ़नी है। उस आध्यात्मिक शिक्षा को हमने ज्यादा महत्व देना है। सपोज कीजिए भाई और बहनों, आज रामचंद्र यादव अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को भक्ति मार्ग में भगत होने के बावजूद, संत रामपाल जी का तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद, यदि रामचंद्र यादव अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहा है, अब कानपुर से बच्चों को स्पेशल दिल्ली में पढ़ाना मकसद जाहिर है नौकरी का। तो भाई और बहनों, ये हमारे ज्ञान की कमी है, हमने अभी भक्ति मार्ग को समझा नहीं है। विचार करो, रामचंद्र यादव अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ा रहा है, साल का कई लाखों रुपया अपने दोनों बच्चों के ऊपर लगा रहा है। सोचिए भाई और बहनों, रामचंद्र यादव का बच्चा या मेरा बच्चा, एज ए एग्जाम्पल दास दे रहा है, सोचिए रामचंद्र यादव का बच्चा कल को पढ़ लिख के और बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया। अधिकारी बनने के 2 महीने बाद किसी बस दुर्घटना में या अन्य किसी कारण से, किसी बीमारी से, हार्ट अटैक से यदि रामचंद्र यादव के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो विचार करो भाई और बहनों, क्या फायदा दिया उस शिक्षा ने, क्या फायदा दिया उस पढ़ाई लिखाई ने, क्या फायदा दिया उस नौकरी ने आपको, जिसके भविष्य के विषय में पता नहीं। क्या वो नौकरी, क्या वो पढ़ाई आपके बच्चे के जीवन को बचा सकती थी? क्या बच्चे के जीवन को बचाया? नहीं। क्या उस नौकरी ने, उस शिक्षा ने आपके बच्चे के भाग्य में कोई परिवर्तन किया? नहीं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों, आप अपने बच्चों को सांसारिक पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन केवल उतनी जितनी आवश्यक है, यानी 8वीं 10वीं लास्ट। यदि आप भगत हैं संत रामपाल जी के और तत्व ज्ञान समझ में आ गया है, यदि आप अपने बच्चे को किसी नौकरी के मकसद से पढ़ा रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान केवल परमात्मा ने आप और हमें इसलिए दिया कि हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जब हमारे गुरुदेव भगवान हमारे को शास्त्र खोल खोल के दिखाएं, हम उन शास्त्रों को आंखों से देख लें कि वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, भगवान कौन है, ताकि हमारी आत्मा इस भक्ति और भगवान को स्वीकार कर ले और हम मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बने। ये शिक्षा परमात्मा ने हमें नौकरी के लिए नहीं दी थी। नौकरी तो केवल एक लड्डू था जो परमात्मा ने फेंका था, क्योंकि बिना सवारत के इस गंदे लोक में कोई भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। अगर ये नौकरी रूपी लड्डू शिक्षा के बदले में परमात्मा समाज में ना फेंकता, आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। और यदि माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो आज सतगुरु रामपाल जी कैसे शास्त्रों में लिखी सच्चाई अपनी आत्माओं को बताते, समझाते। तो नौकरी केवल एक लड्डू के रूप में परमात्मा ने समाज में फेंका, ताकि नौकरी के चक्कर में, नौकरी के लालच में ये माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा दें, शिक्षित उनको करवा दें, और ये शिक्षा फिर सतगुरु रामपाल जी के काम आ जाए। और आप और हमने क्या किया भाई और बहनों, केवल नौकरी को माध्यम बनाकर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और दुनिया भर के सब्जेक्ट जो हमारे किसी मतलब के नहीं, बीरबल, अकबर, बाबर, हुमायूं, पानीपत की लड़ाई, फलानी लड़ाई, हमारे किसी मतलब की नहीं। आज वो टॉपिक हमारे किसी काम नहीं आ रहे हो। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, यदि हम भगत हैं संत रामपाल जी के, तत्व ज्ञान समझ में आ रहा है, तो हमने अपने बच्चों को 8वीं 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ाना है। बच्चों को अक्षर ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान हो जाए, बहुत है। अपनी तीनों समय की आरती बच्चा भक्ति बोध हाथ में लेके पढ़ना सीख जाए, समझ जाए, इससे ज्यादा हमने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना, डॉक्टर नहीं बनाना। हमारा मूल टारगेट क्या है, मूल मकसद क्या है? सतगुरु के ज्ञान को अच्छे से समझकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके इस गंदे लोक से बाहर निकलना।
हमारा मकसद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं है, बड़ी बड़ी कोठी बनाकर अपनी प्रभुता दिखाना नहीं है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह काम वो करेंगे जो भक्ति नहीं करेंगे। जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अधिकारी बनना है, देश चलाना है, ये वो लोग करेंगे जो लोग भक्ति नहीं करेंगे। यदि हमारे बात समझ में आ गई है तो हमने अपनी भक्ति सफल करके इस गंदे लोक से बाहर निकलना है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें बताया कि बच्चों को केवल सामान्य शिक्षा दो। नौकरी के मकसद से भगत ने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जगत की सोच और भगत की सोच, इसमें 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। यदि कोई आम जगत का सामान्य व्यक्ति जो संत रामपाल जी के भक्ति विधान से, सत्संगों से अपरिचित है, यदि ये वीडियो देख रहा होगा तो वो यही सोचेगा कि पवनदास तो बड़ा मूर्ख किस्म का प्राणी है, शिक्षा के विरोध में है, नौकरी के विरोध में है। भैया हम शिक्षा के विरोध में नहीं है। संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग और आप जैसे जगत वाले भाई बहनों की सोच, इसमें 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनोगे, भक्ति मार्ग से परिचित नहीं होगे, आप नहीं समझ पाओगे ये क्या खेल है, ये क्या मैटर है। हमने तो इस गंदे लोक से बाहर निकलना है। हम ठोकर मारते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट को, हम ठोकर मारते हैं डॉक्टर इंजीनियर की पोस्ट को। हम असंख्य मनुष्य जन्म प्राप्त करके डॉक्टर भी रह चुके हैं, इंजीनियर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हमारी गति नहीं हुई, हमारी दुर्गति हुई। क्योंकि परमात्मा की वाणी है, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। इस पृथ्वी का राजा तो छोड़िए, देवताओं का राजा इंद्र भी मरने के बाद में सीधा गधे की योनि में जाता, गधे की योनि में। तो क्या काम आई वो इंद्र की पदवी, वो राजा की पदवी, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और साथ में सतगुरु रामपाल जी का भगत है और मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहा है, तो भाई और बहनों, इस मर्यादित भक्ति के कारण सतगुरु रामपाल जी, यदि भगत के भाग्य में मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट होना है, परमात्मा उसको भी टाल देगा। तो बताओ कौन सी शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये रोजी रोटी वाली, नौकरी पेशे वाली शिक्षा या सतगुरु रामपाल जी की भक्ति वाली आध्यात्मिक शिक्षा? तो आप और हमने तो सतगुरु रामपाल जी वाली आध्यात्मिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देना है। अब रामचंद्र यादव के दोनों बच्चे या अन्य बहुत सारे भगत भाई बहन होंगे जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को अच्छे से ना समझकर अपने बच्चों को किताबी कीड़ा बना के रखे हैं। दिन रात उनको कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी लगो, नौकरी लगो। अब विचार करो भाई और बहनों, हमने करवाना क्या चाहिए था बच्चों से, हम करवा क्या रहे हैं। ये लास्ट का समय चल रहा है। सतगुरु रामपाल जी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है इस पृथ्वी लोक में। और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे, यानी जिस दिन सतगुरु रामपाल जी लीला समाप्त करके सतलोक चले जाएंगे, उसी दिन से मोक्ष मार्ग बंद, केवल भक्ति मार्ग चलेगा। हजारों साल मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहो, भक्ति करते रहो, सुख प्राप्त करते रहो, मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा में रहकर इस कदर अपने गुरु को प्रसन्न करो कि धरती पर रहते सहते गुरु तुम्हें सतलोक भेज दे। अन्यथा सतगुरु के सतलोक जाने के बाद मोक्ष की उम्मीद मत करना। तो इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने बच्चों को क्या शिक्षा दिलवानी थी? आध्यात्मिक शिक्षा। आज उन भगत भाई बहनों के बच्चे, जिन बच्चों को रोजी रोटी के मकसद से, नौकरी के मकसद से वो पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़ी बड़ी कोचिंग करवा रहे हैं, महंगी महंगी फीस दे रहे हैं। अब विचार करो भाई और बहनों, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वहां? 10-10, 12-12 घंटे उन कागज के टुकड़ों में अपनी आंखें काली कर रहे हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कब हुई, सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा, अकबर कौन था, बीरबल कौन था, बाबर कौन था, कौन सी लड़ाई कौन से साल में लड़ी गई। अरे हमारे क्या काम आएंगी ये चीजें? 10-12 घंटे उन फालतू के टॉपिक के ऊपर हम अपने बच्चों का अनमोल समय और एक एक बेशकीमती सांसें बर्बाद करवा रहे हैं। वो समय हमने परमात्मा की भक्ति में लगवाना है, परमात्मा की भक्ति में। आज आप अपने बच्चों को कह रहे हो बच्चों पढ़ो पढ़ो, और जितना ज्यादा बच्चे
उन कागज के टुकड़ों में आंखें काली कर रहे हैं। आप बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरा बेटा रोजाना 10 घंटे पढ़ता है, रात को जब आंख खुल जाती है तुरंत पढ़ने में लग जाता है। और भक्ति आप अपने बच्चे से 1 घंटे भी ढंग से नहीं करवा रहे, 1 घंटे भी, तो आप भी परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। तो वही गलती यहां रामचंद्र जी ने की, और हमने शिक्षा यह लेनी है भाई और बहनों, हमने ये गलती नहीं करनी है। साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन यदि अपने बच्चों को महंगे महंगी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यदि महंगी महंगी फीस भर रहे हैं, यदि नौकरी के मकसद से पढ़ा रहे हैं, तो भाई और बहनों आप सतगुरु रामपाल जी के भगत की श्रेणी में अभी तक नहीं हैं। अभी तक आपको सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझ में नहीं आया है। जो पैसा हम व्यर्थ में एक नौकरी के मकसद से महंगी महंगी फीस भरने में व्यर्थ में गवा रहे हैं, अरे 10वां अंश अपने गुरु को दान करते समय तो हमारी जो है खोपड़ी में खुजली शुरू हो जाती है, और वहां लाखों रुपया साल का महीने का हम बर्बाद कर रहे हैं, जिस नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है। और सतगुरु कहते हैं बच्चों 1 रुपया दोगे 1000 गुना देगा परमात्मा, 1000 गुना करके। इसका मतलब अभी हम ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं हैं। तो सत्सेवक भाई बहन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखे, क्योंकि भाई और बहनों मैं पवन दास उतना ही बोलता हूं, वही बोलता हूं जो मेरे गुरुदेव के विधान में है और जिन बातों पर मैं पहले अमल करता हूं। मैंने अपने बड़े लड़के को केवल 10वीं तक पढ़ाया, छोटे लड़के को केवल 7वीं तक पढ़ाया, और मेरे भाई के 2 बच्चे मेरे साथ में रहते हैं। उनकी माताजी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चे मुश्किल से 2री या 3री, बस इससे ज्यादा स्कूल में नहीं गए, और अच्छे से पढ़ते हैं, नित्य नियम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं कक्षा का बच्चा भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं पढ़ता होगा जितनी अच्छी हिंदी बच्चे मेरे भाई के लड़के जो परमात्मा के भगत हैं, एक लड़का एक लड़की, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उन कागज के टुकड़ों में स्कूल कॉलेज में जाकर अपनी आंखें खराब नहीं कर रहे। अरे क्या बताया गुरुदेव ने हमें, कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल। ये ढोल बजाने वाली बात क्यों कही परमात्मा ने वाणी में, कि मूर्ख किस्म के प्राणी मेरे सत्संगों को सीरियस नहीं लेते, हल्के में ले रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल, कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, नादानो चीख चीख के कह रहा हूं। श्वास जो खाली जात है वो 3 लोक का मोल, एक मनुष्य श्वास और 3 लोक से कीमती, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की संपत्ति से ज्यादा कीमती एक मनुष्य की श्वास है। अब सोचिए आप अपने बच्चों को उस नौकरी के लालच में आप कहां लेकर जा रहे हैं, कितना समय और श्वासें बर्बाद करवा रहे हैं। ये समय और श्वासें क्यों दिए थे परमात्मा ने? भक्ति के लिए। आगे चल के रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, गया हुआ समय फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो यह गलती भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े भगत भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। 8वीं 10वीं से ज्यादा बच्चों को मत पढ़ाओ, नौकरी का मकसद अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। आने वाले समय में नौकरियां नहीं है, ये तुम्हारी व्यर्थ की पढ़ाई व्यर्थ में जाएगी। ये तुम्हारी डिग्रियां जो आज तुम लेके खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, ये डिग्रियां तुम लोगों ने आग के हवाले करनी पड़ेंगी, जलानी पड़ेंगी, फाड़नी पड़ेगी। आने वाला समय युग परिवर्तन 2028 के बाद संत रामपाल जी का है, और संत रामपाल जी के साम्राज्य में, संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जब पूरे विश्व में केवल उन्हीं का साम्राज्य होगा, तो संत रामपाल जी के साम्राज्य में नौकरियां ये कागज की डिग्रियां देखकर, ये MA, BA, BEd, PhD की डिग्रियां देखकर नहीं मिलेंगी। सेवा मिलेगी भगत का आचरण देखकर, भगत का व्यवहार देखकर, भगत की मर्यादा देखकर, भगत का भक्ति धन देखकर। तो भैया आंखें खोलो। दास पहले भी 2-4 वीडियो बना चुका है इस फर्जी शिक्षा के ऊपर। ये जितनी आवश्यकता थी परमात्मा ने हमें दिलवा दी, और जितनी आवश्यकता है बच्चों को उतनी दिलाओ, ज्यादा आध्यात्मिक शिक्षा दिलवाओ। तो जो गलती यहां रामचंद्र जी कर रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी, और आज वो रामचंद्र अपने बच्चों की ढंग से फीस भी नहीं भर पाता होगा, क्योंकि इन्हीं सब बातों को लेकर
कि सामान्य परिवार से है, काम धंधा इतना अच्छा है नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, रहने का खाने का लाखों का खर्चा, लाए कहां से, उधार कोई कितने दिन देगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। ऊपर से साथ संगति छोड़ दी, गुरु को परमात्मा नहीं मानता, और अंत में क्या हुआ, काल का दाव लग गया। मेंटली डिस्टर्ब, लोगों को फोन पे धमकियां देने लगा, गालियां देने लगा। जबकि भाई और बहनों, रामचंद्र यादव तो भगत है। अरे इस प्रकार से गालियां तो कोई आम समाज का व्यक्ति भी नहीं देता। वही व्यक्ति दे सकता है जो या तो मेंटली डिस्टर्ब हो, या बहुत बड़ा कोई बदमाश हो, कोई गैंगस्टर हो, जिसका कोई शवारत हो, जिसका यह धंधा हो लोगों को डरा के धमका के अपना पेट भरना। तो रामचंद्र यादव जी किस कैटेगरी के इंसान हैं आप जी देख सकते हैं। इन्हीं बच्चों की मोटी मोटी फीस भरने के चलते, व्यर्थ में बिना ज्ञान के, और धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब, और संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद भगत के मुख से तो सत साहिब निकलना चाहिए, जय बंदी छोड़ के निकलनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। परमात्मा तो हमें यह शिक्षा देते हैं। फिर ये गाली निकालने की आदत कहां से लगी? क्योंकि गुरुदेव की मर्यादा में नहीं है ना। बच्चों को नौकरी के मकसद से पढ़ाना, इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, व्यर्थ करना, तो सतगुरु फिर भगत के ऊपर दया नहीं बख्शता, और उसी के चलते मेंटली डिस्टर्ब, और फिर लोगों को गालियां निकालना, और उन्हीं गालियों को निकालने के चलते मर्यादा टूटना। और आज देख लीजिए कहां बैठे हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, और आने वाले इतिहास में भगत समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। आने वाले समय में पता चलेगा कि रामचंद्र यादव जेल क्यों गया था, सतगुरु की सेवा में गया था या किसी और कारण से गया था, तो पता चलेगा कि मां बहन की गालियां निकालता था। क्या इज्जत रहेगी? क्या उसके बच्चों की इज्जत रहेगी? और रामचंद्र यादव के बच्चे बड़े बड़े हैं, लगभग 18-20 वर्ष के, एक लड़का एक लड़की। अब आप खुद ही विचार करो, एक तरफ तो रामचंद्र यादव अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहा है, लेकिन संस्कार, अरे संस्कार के बिना शिक्षा क्या काम की? और सरेआम रामचंद्र यादव सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक आईडी पर ऑडियो डाल रहा है मां बहन की गालियों वाली। क्या उसकी लड़की मोबाइल नहीं रखती होगी? क्या उसका लड़का मोबाइल नहीं रखता होगा? क्या उसकी लड़की वो गालियां नहीं सुनेगी? क्या उसका लड़का नहीं सुनता होगा? तो शिक्षा दे रहे हो लेकिन संस्कार नहीं दे रहे, क्या फायदा फिर उस शिक्षा का? तो यहां पर भाई और बहनों, टोटल जो ये दाव लगा है काल का, क्यों लगा है? सतगुरु की मर्यादाओं में ना रहने के कारण, सतगुरु के ज्ञान को अच्छे से ना समझकर, और इस भक्ति मार्ग पर अपनी मनमानियां करने के चलते। तो भाई सत्सेवक भाई बहनों ने बिल्कुल भी भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से केवल हमने शिक्षा लेनी है, शिक्षा, केवल शिक्षा। इसके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं, बताते हैं कि पहले इसके पास 3 गाड़ियां थी। देखो क्या लिख रहा है, पहले इसके पास 3 गाड़ियां थी जो इसने बेच दी। क्यों बेच दी भाई? केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए। जिस शिक्षा में यह कन्फर्म नहीं है कि नौकरी लगेगी, जिस शिक्षा में यह कन्फर्म नहीं है कि बच्चा कितनी लंबी उम्र जिएगा। अरे भविष्य का पता है क्या? 1 सेकंड का नहीं पता आगे का। फिर क्यों हम व्यर्थ में बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं? बच्चों को क्या पता अपने भविष्य का? लेकिन माता पिता ने भगत होने के बावजूद उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। आज ये जो समय है, जो ये बचपन का समय है, बचपन में हम बच्चे को जिस रंग में रंग देंगे वो रंगा जाएगा। और बचपन में बच्चे के ऊपर भक्ति का जो रंग चढ़ता है वो बाद में नहीं चढ़ता। तो आज तो रामचंद्र जैसे भगत अपने बच्चों को रोजी रोटी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में भक्ति से दूर करके, हालांकि नाम भी दिलवा रखा है, लेकिन वो नाम किस काम का, जिस नाम से ज्यादा वो फालतू के, वो कागजी, वो कीड़े बने हुए हैं। तो आज रामचंद्र यादव जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा धकेल रहे हैं, और बच्चे उसी रंग में रंगे जा रहे हैं। और 20-25 साल के होने के बाद जब रामचंद्र यादव जैसे भगत कहेंगे कि बच्चों भक्ति करो, परमात्मा आया हुआ है, मोक्ष करवाना है, उस समय वो बच्चे अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनेंगे, एक भी। क्योंकि आपने बचपन से उनको भक्ति के रंग में नहीं बल्कि उल्टे रंग में रंग दिया।
तो कितना बड़ा धोखा भाई और बहनों यह काल हमारे साथ में कर रहा है। तो 3-3 गाड़ियां थी इनके पास में, वो गाड़ियां भी इन्होंने बच्चों की फीस भरने के चक्कर में बेच दी। और अब देखो भाई और बहनों, अब रामचंद्र यादव जी जेल चले गए, जल्दी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि समय लग गया तो बच्चों की फीस कौन भरेगा? कौन भरेगा बताइए? या तो रामचंद्र यादव के जो घर से हैं, जो बहन जी हैं, या तो अपना सोना बेचो, चांदी बेचो, या उनका जो मकान है वो मकान बेचो। अगर रामचंद्र यादव साल 6 महीने जेल में रह जाते हैं, सपोज करो, उधर बच्चों को तो फीस चाहिएगी ना, बच्चों को तो रहने खाने का खर्चा चाहिएगा ना। वो बेचारी अकेली औरत कहां से लाएगी? भक्ति में आने के बाद रिश्तेदार हमारा कोई सहयोग जो है वो करते नहीं है। भगत समाज में लोग आपको पसंद करते नहीं, क्योंकि आपने सबको मां बहन की गालियां दे रखी हैं। अब वो अकेली औरत इतना खर्चा कहां से उठाएगी? या तो मकान बेचो या अपने जेवरात बेचो, तो क्या फायदा इस शिक्षा का? तो भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है।